मंदसौर जिले के गांव फतेहगढ़ और दलोदा के बीच स्टील फैक्ट्री उगल रही है जहरीला धुआं और फैल रहा है प्रदूषण, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों में फैल रही है गंभीर बीमारियां। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से छोटे छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुषों को सांस लेने में घुटन महसूस होती है, तो दूसरी ओर किसानों की फसलों में भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही फैक्ट्री के ठीक नजदीक बने शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को केमिकल युक्त जहरीले धुएं ने चपेट में ले रखा है। मंदसौर जिले के गांव नई फतेहगढ़ में विनस स्टील फैक्ट्री, जहां स्क्रैप गलाकर ठोस लोहा बनाया जाता है। इस दौरान फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त जहरीले धुएं से शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कई बच्चे इस परेशानी के कारण विद्यालय नहीं आते। दरअसल स्कूल परिसर में आने जाने एवं रेस्ट के दौरान खेलते समय इन बच्चों को जहरीले धुएं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर शासकीय विद्यालय की शिक्षिका से सवाल पूछा गया तो शिक्षिका ने बताया कि इस समस्या को लेकर विभाग को जानकारी दे दी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में उच्च अधिकारी ही जाने। गौरतलब है कि स्टील फैक्ट्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है। इस मार्ग से शिक्षा विभाग के कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इन बच्चों की समस्या की और ध्यान नहीं दिया। माना यह भी जा रहा है कि स्टील फैक्ट्री के संचालक ने इस विद्यालय को गोद ले रखा है। अब सवाल उठना लाजमी है, रक्षक ही भक्षक बनता नजर आ रहा है। यदि समय रहते किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इस और ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये नन्हे बच्चे किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। नई फतेहगढ़ से लगे सैकड़ों किसानों ने बताया कि स्टील फैक्ट्री से रात दिन केमिकल वाला दुर्गंध युक्त धुआं छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से बेहद प्रदूषण फैल रहा है, जिसके चपेट में हजारों लोग आ रहे हैं। पिछले वर्ष कोविड-19 के कई पेशेंट रह चुके लोगों ने बताया कि कोरोना की वजह से हम लोग बेहद कमजोर हो गए, बड़ी मुश्किल से हम लोग जिंदा हैं। अब स्टील फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से बेहद घुटन महसूस हो रही है। साथ ही किसानों ने बताया कि हमारी फसलें खराब हो रही है और पैदावारी भी बहुत कम हो रही है। खेत की मिट्टी पर धुएं की परत जमने से मिट्टी बंजर हो रही है, जिस कारण पैदावार घटती जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। ऐसा तो नहीं है, वो हवा का रुख जिधर होता है उसका धुआं उधर से निकलता है। ज़्यादा परेशान तो नजर नहीं आती। कभी कभी क्या होता है कि जब धुआं ज़्यादा हवा घेराती है तब धुआं यहाँ आता है, तो हम फिर बोलते हैं उनको कॉल लगा के भाई अब आपकी वो चिमनी की साइज ऊँची कर रही है, हमको परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे तो इनकी वजह से मतलब स्वास्थ्य के ऊपर तो फर्क पड़ता है। वो तो सब पे ही होता है ना, पर बोला उनसे कई बार, हम अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं ना। क्या बताते हैं? बोले हाँ करवा रहे हैं ना, आपके इधर नहीं आएगा ऐसा। लेकिन वो तो फैक्ट्री तो दीवार के बाउंड्री से लगी हुई है, धुआं तो बंद हो नहीं सकता। वो तो ये तो जब फैक्ट्री बनी तब लोगों को भी इसका विरोध करना था ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बार बार बोलते हैं कि भाई धुआं आ रहा है, तो वो हवा जब अभी आप देख रहे हैं अभी तो धुआं नहीं आ रहा ना यहाँ पे। लेकिन जब हवा का रूप होता है तो तब तो आता है। तब तो पूरे गांव में ही आता है। हाँ। गांव में भी आता है, तब क्या कर सकते हैं? तो क्या आपने शिक्षा विभाग को, उच्च अधिकारी को इस बारे में जानकारी बताई? सबको देखा। क्या बताएं? अब सर ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मंदसौर में भी चल रही है, तो कौन क्या कर सकता है? दिया हमने लिख के। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियाँ इसका मतलब विभाग कुछ नहीं कर सकता है। अब ये तो सर मैं इस बारे में नहीं कर सकती। धुआं तो है, पर अब थोड़ी बहुत देर के लिए हम इसके समय से ये अंदर के अंदर एक बच्चे को बाहर से लेके धुआं तो फिर प्रदूषित तो है, पर अब लेकिन बच्चे जब रेस्ट के टाइम पे स्कूल से बाहर मैदान में खेलेंगे या फिर जाते आते वक्त तो इसमें धुएं के चपेट में तो आते हैं ना। धुएं में तो आते ही हैं, वो तो थोड़े बहुत तो आते ही हैं। तो अंदर बैठते हैं बच्चे, तो बाहर निकलने भी नहीं देते। तो आपने कुछ बोला क्या, एक आपके अधिकारियों को बताया कि इस प्रकार से यहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है? क्या आपको विभाग को जानकारी नहीं कि इस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है? आपने कोई जानकारी वगैरह दी क्या विभाग को?
मतलब जानकारी नहीं देता, मतलब बच्चों के साथ में कुछ भी हो भले। बच्चों के साथ तो क्या है, अंदर बैठे रहते हैं, बच्चे को बाहर निकल देते ही नहीं। लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं चपेट में है ना। हम तो थोड़ी बहुत देर के लिए निकलते, अंदर आते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। क्योंकि बहुत दिनों में ये चली 6 महीने तक, 1.5 साल तक तो स्कूल ही बंद रहे थे। अब इनको कमजोर हो गए बच्चे, उनको बाहर निकलने नहीं देते। बस इतने खाते हैं तो घड़ी बाहर होते हैं, निकलने ही नहीं देते हैं। ये जो स्टील प्लांट यहाँ लगाया है फतेहगढ़ में, वीनस के नाम से, इस प्लांट से इतने परेशान है यहाँ की आम जनता कि उनका जीना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने यहाँ प्लांट लगवाने की जो एनओसी दी है, किस आधार पे दी है? क्योंकि प्लांट के जस्ट लगा हुआ छोटे बच्चों का विद्यालय है गवर्नमेंट का, जहाँ गवर्नमेंट के छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में। उस विद्यालय से लगता हुआ स्टील प्लांट स्क्रैप गलाने का काम, इतनी डस्ट उड़ना, इतना धुआं, केमिकल, और नज़दीक गांव, तो ये तो बहुत दुख का विषय है। बड़े बड़े रसूखदार नेता अधिकारी इस रोड से निकलते हैं, उनकी गाड़ियां जब निकलती तब भी धुआं निकलता है, तब उनको दिखता भी नहीं है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ पूरे विश्व में ये कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और आपके सामने इतना बड़ा पर्यावरण का यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों का जीना मुश्किल, किसानों की खेती मुश्किल। आप देखेंगे, अभी आप फसल जाके देखें खेतों में, तो आपको फसल के ऊपर धुएं की गंदगी परत दिखेगी, यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक। दूसरा, आपको दिन में तो ये फिर भी कम करते हैं, जैसे ही रात होती है और सवेरे तक आप यहाँ का जो नज़ारा देखेंगे प्रदूषण का, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द सांस के मरीज बनने वाले हैं आसपास के लोग, और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, सबको देखना चाहिए, इसे हल्के में लेना दुख का विषय है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको मासूम बच्चे नहीं दिखे? जिस जगह आप प्लांट लगवा रहे हैं, कॉलेज खोलने की मंशा लगी। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है महाविद्यालय का जो है, मैंने भी सुना है कि महाविद्यालय का चल रहा है, तो वो भी चलो बात का विषय, लेकिन जो पहले था भैया, महाविद्यालय तो अब होगा, लेकिन जो विद्यालय है छोटे बच्चों का, वो तो पहले था ना। मैं अपने यहाँ केबिन बना के बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इस फैक्ट्री के जो मालिक है वो केबिन बना के बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो गरीब तबके का है, पूरा गाँव आप जाके हालत देखो एक बार, तो आपको पता चलेगा क्या स्थिति है। पानी कितना गंदा केमिकल का छोड़ता है, पानी छोड़ो, आप धुआं देख लो, जीना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। तो इसका कुछ न कुछ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप इसको? मांग यही करते हैं, प्लांट हटे ऐसे, और क्या है। हमारे को भी बीमारी लगती है, जानवर मर गए, बकरा बकरी 10-12 जानवर मर गए, 50,000 का नुकसान। किस प्रकार, किस वजह से मरे, क्या कारण रहा? ये केमिकल का धुआं आता है इसी खुशबू से। और किस प्रकार का नुकसान है? ये फल वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, फसल कम पक रही है। तो इस संबंध में आपने किसी भी अधिकारी वगैरह किसी को कोई जानकारी दी क्या? किसी को नहीं बताई, क्योंकि अब ये बड़ी फैक्ट्री है कि नेता लोगों की, ये क्या बंद होने वाली थोड़ी है। घुटन सी होती है, किस टाइप से? घुटन सी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से ये कितने समय से चल रही है समस्या? ये तो काफ़ी समय हो गया, और फसलों में भी नुकसान है। अब जैसे फसल लग रही है तो थोड़े दिन बाद बाहर आएगी फसल, इसमें भी नुकसान है। धुएं की वजह से इंसानों को और फसलों को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। फसल के ऊपर बारीक बारीक परत जम जाती है, पैदावारी में भी कम है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र में हवा के चपेट में आने वाले लगभग कितने लोग मानते हैं? सभी को दिक्कत है, रोड पे भी काफ़ी धुआं रहता है, रोड पे चलने वालों को दिक्कत है।
किसी किसी टाइम पे तो दिखाई भी नहीं देता है वो। तो आपने कभी किसी अधिकारियों को जानकारी वगैरह कुछ? किसको जानकारी दें आप? नहीं, कभी भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बताया कि यार हमें इस प्रकार से समस्या हो रही है? कौन है यहाँ पे? कौन कोई आगे खड़ा हो तो बताएं सही। यानी कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है? कौन है कोई?